फलस्तीनी मजलूमों पे जुल्म और सितम कर रहा है, आपको वो बात वो नजर नहीं आ रही है। आज हमास ने किया है, आप ये देख रहे हैं, एक मुद्दत से इसराइल आतंक पे आतंक मचा रहा है, बच्चों पे, जवानों पे, यहां तक इनके जमीनों पे कब्जा कर लिया है। अगर आप हमारे घर पे आ जाएंगे तो हम अपने आप को सेफ नहीं करेंगे जनाब, हम डिफेंस नहीं करेंगे। स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? मुस्लिम? नो, नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड सेकंड वर्ल्ड वॉर? मुस्लिम? नो, नॉट मुस्लिम। Who dropped the nuclear atom bomb in Hiroshima and Nagasaki? Muslim? No. Modi is not a देश. मोदी कोई देश नहीं. Just he is a prime minister. He is not even a prime minister. हमारे घर, हमारे जमीनों को लेते जा रहे जनाब। आप हमारे घरों में घुसकर कत्ल कर रहे, हमारी मस्जिदों को, हमारी इबादत गाहों को ढा रहे, और हम उसका रक्षा भी नहीं करें। आज फलस्तीन आतंकवाद हो गया। आपको सर छुपाने का, दर्द छुपाने का जगह नहीं था, आज फलस्तीनियों ने दिया, आज उसका ये सिला आप दे रहे हैं जनाब। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया इनके पापा की पाप की औलाद की जो गोदी मीडिया है, एक एजेंडा का प्रोपोगंडा चलाने वाली ये जम से लिपटी हुई वो जर्नलिस्टों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ भीम और मीम को प्रोजेक्ट करती है। मोदी जी कहा कि समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकवाद देश है, आपने उसको आतंकवाद कह दिया। आप रूस को आतंकवाद क्यों नहीं कह रहे? आप डरते हैं रूस से। चीन को आतंकवाद क्यों नहीं कह रहे? आप उससे डरते हैं। फलस्तीनी मजलूमों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं, आपको वो बात वो नजर नहीं आ रही है। आज हमास ने किया है, आप ये देख रहे हैं, एक मुद्दत से इसराइल माने आतंक पे आतंक मचा रहा है, बच्चों पे, जवानों पे, यहां तक इनके जमीनों पे कब्जा कर लिया है। अगर आप हमारे घर पे आ जाएंगे तो हम अपने आप को सेफ नहीं करेंगे जनाब, हम डिफेंस नहीं करेंगे। ये तो क्या डिफेंस करने का मतलब यही हुआ कि रॉकेट्स दाग दिए जाए और अटैक कर दिया जाए, हमला कर दिया जाए? आज यूक्रेन, और इसके बारे में आप क्या कहिएगा? रूस एंड यूक्रेन, ये कहिए, क्या रूस यूक्रेन अब उसके ऊपर अपना ये जमीन कब्जा नहीं कर रहा? अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर क्या कहिएगा? हर मुल्क की लड़ाई होती है जनाब, कौन ऐसा मुल्क है जो लड़ाई नहीं हो रहा है? ये बताइए। मगर मोदी जी तो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। मोदी जी समर्थन कर रहे हैं इसराइल का। मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी यकीनन इसराइल के साथ होंगे, और फलस्तीन को उन्होंने आतंक कहा होगा। मैं एक बात बताए, हु स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? मुस्लिम? नो, नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड सेकंड वर्ल्ड वॉर? मुस्लिम? नो, नॉट मुस्लिम। हु ड्रॉप्ड द nuclear atom bomb in Hiroshima and Nagasaki? Muslim? No. Who killed 60 million of Aborigines people in Australia? Muslim? No, not Muslim. Who kills about 180 millions of African people in Africa? Some of them died and the rest are thrown to the Atlantic Ocean. ये मुस्लिम थे? नहीं। Who killed more than 100 millions of people in Red Indians in North America? Muslim? No. Who demolished Babri Masjid? Muslim? No. Who wrote the Maafinama letter to the British Empire and is calling Veer? He is not Veer. Salwarkar Mugbir. He is Muslim? No. First of all, you have to define what is terror and terrorism. तो आप मोदी विरोध में इसका मतलब नहीं No. देश के विरोध चला जाए। ये मोदी इज नॉट अ देश, मोदी कोई देश नहीं, जस्ट ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट इवन ए प्राइम मिनिस्टर। गोधरा कांड इन्होंने किया है। आज आप फलस्तीन की बात छोड़ दीजिए जनाब, आज अरुणाचल प्रदेश में चीन 56 इंची सीना पे सेना चल रहा है जनाब, और ये ज्ञान वापी की नापी की दूरी में नंदी की मुंडी नाप रहे हैं जनाब। चीन का सेना फिंगर 1 से लेके फिंगर 4, फिंगर 2 पे वहां तक घुस गए जनाब, और हमारे 56 इंची सीना अपना सीना नहीं दिखा पा रहे। ये बल्कि अपनी सेना का सीना पसार रहे, लो मारो। ये प्राइम मिनिस्टर है जनाब। और प्राइम मिनिस्टर देखिए टर्की का है, तैयब एर्दोगान। 1 साल पहले क्या हुई वहां? एक खौफनाक और ताबनाक मंजर, आंखों को नम कर देने वाला मंजर देखने को मिला। सारा शहर फलक बोस से मारा, जमीन बोस हो गया जनाब। मगर देखिए 1 साल के अंदर हर लोगों को उन्होंने घर बना के दिया। ये होता है एक शेर दिल प्राइम मिनिस्टर जो तैयब एर्दोगान ने कर दिखाया। मोदी ने क्या किया जनाब? आप बताइए, मोदी ने क्या किया है? इजराइल के समर्थन में मोदी जी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी देश के साथ रहना चाहिए? देश के विरोध क्यों जा रहे हैं? फिलिस्तीन का समर्थन करके क्यों? क्या कि मजलूम, सुनिए, अगर तमाम आलम इंसानियत पे जुल्म और सितम हो
जो जुल्म और सितम करेगा हम उसका विरोध करेंगे जनाब। ये सिर्फ फलस्तीन की बात नहीं है। आज आप बोलिए, अगर आप फलस्तीन पे जुल्म और सितम कर रहे, आज आप बोलिएगा कि अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर जुल्म कर रहा है, चीन यूक्रेन के ऊपर, ये दो देश का मामला है, ये दो देश का मामला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल who has given the land to the Jewish beggar, Jewish dog? Who has given land to the Jewish beggar and Jewish dog in the land of Palestine? That is Muslim. Who started oil war in Syria? कोई Muslim? No. First of all you have to define what is terror and terrorism. If a Muslim commit the same thing, that is a crime. First of all you have to remove the double standard game. Then come to the point what is terror and terrorism. आज आप फलस्तीन को कहिएगा, आप हमारे घर हमारे जमीनों को लेते जा रहे जनाब, आप हमारे घरों में घुसकर कत्ल कर रहे, हमारी मस्जिदों को, हमारी इबादत गाहों को ढा रहे, और हम उसका रक्षा भी नहीं करें। आज फलस्तीन आतंकवाद हो गया। आपको सर छुपाने का, दर्द छुपाने का जगह नहीं था, आज फलस्तीनियों ने दिया, आज उसका ये सिला आप दे रहे हैं जनाब। पर यही कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है वो इस्लामिक आतंकवाद का हिस्सा है। 40 साल आपने अफगानिस्तान को भी आतंकवाद कहा। लास्ट में यही क्वीन इलिजाबेथ कहती है कि हमें अमेरिका से लड़ना था, हमने हाथ धो लिया। ब्रिटेन कहती है, कल रूस कहता है हमें अमेरिका से लड़ना, हमने हाथ धो। 40 साल के बाद आज क्या फायदा हुआ? आपने अफगानिस्तान को आतंकवाद, आज वही अफगानिस्तान एक लंबी चौड़ी रिवर बना रहा है जनाब। आज अफगानिस्तान अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जा रहा है। आप उसके भी आतंकवाद कहेंगे क्या जना? ये बोलिए। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री, सिर्फ मुस्लिम कंट्री आतंकवाद है? तो क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? बेशक जुल्म और सितम हो रहा है और हम इसका कंडम करते हैं जनाब। सिर्फ फलस्तीनियों के मुसलमानों के साथ, दुनिया में कहीं भी अगर मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम होता है हम इसका कंडम कर, सिर्फ मुसलमानों के लिए। अगर आलम इंसानियत देखा जाए, हम जिसके उम्मत है, हमारे नबी वो रहमत आलम बन के आए, तमाम आलम इंसानियत की वो के लिए वो रहमत बन के आए। सिर्फ ये नहीं, आज आप बोल रहे हैं कि फलस्तीन। आज मोदी जी कह रहे हैं अरे देखो दुबई में हम मंदिर बन गया। मोदी जी हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी मुसलमानों ने इसका विरोध किया? नहीं किया। देखिए इंडोनेशिया में वहां मुस्लिम कंट्री होकर भी वहां राम की पूजा हो रही है, कभी मुसलमानों ने इस पे कुछ कहा? नहीं कहा जनाब। तो फिर आप पर्टिकुलर एक मुस्लिम कंट्री को क्यों ले रहे हैं? आप चीन को क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज सबसे बड़ा हमारे देश के लिए अगर कोई खतरा है और खतरा से लाहक है तो वो चीन है जनाब, जो 56 इंची सीना पे चीन का सेना चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश चले गया, वो अपना फौजी छावनी बना रहा है, रास्ता बना रहा है। आप उसके लिए कुछ नहीं, जस्ट आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया इनके पापा की पाप की औलाद की जो गोदी मीडिया है, एक एजेंडा का प्रोपोगंडा चलाने वाली ये जम से लिपटी हुई वो जर्नलिस्टों की टीम है जो सिर्फ और सिर्फ भीम और मीम को प्रोजेक्ट करती है। तो गाजा ने हमला करके सही किया भाई, देश का है लड़ाई है। यूक्रेन हमला नहीं कर रहा है, इसका आप बताइए। यूक्रेन हमला रूस पे कर रहा है या नहीं? रूस हमला यूक्रेन पे कर रहा है या नहीं? इराक ईरान एक दूसरे पे हमला कर, तो ये दो कंट्री का झगड़ा है। अगर मारा है फलस्तीन, सही मारा है, छाती ठोक कर मारेगा। अगर वो मार रहा है तो आप खुशी मना रहे हैं, फलस्तीन को जब मारा जा रहा था तो आप दुख हो रहा था आपको? नहीं, ये स्टेट का लड़ाई है। हम जहां इंसान का कत्लेआम होगा, हमने ये कहा, बोलिए एक बात बोलिए, मुसलमानों का आप इतिहास दिखा दीजिए, मुस्लिम कंट्री का इतिहास कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए? वो क्या मुस्लिम ने शुरू किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन शुरू किया था? थर्ड वॉर कौन शुरू किया था? 100 मिलियंस ऑफ रेड इंडियंस पीपुल इन नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका किसका था? रेड इंडियन का था। आपको पता है या नहीं है? तो रेड इंडियन में अमेरिका रेड इंडियन को किसने मारा? किसी मुस्लिम ने मारा? नहीं मारा। उसकी रेड इंडियन को जमीन किसने कौन छीना? अमेरिका ने छीना। वो मुस्लिम था? नहीं था। सीरिया में जो ऑयल वॉर हुआ कौन किया? आप ये देखिए, इनकी पॉलिटिसाइज की पॉलिटिक्स में डर्टी पॉलिटिक्स की मिलावट है। तो आप ये बताइए, देश की लड़ाई है या मुसलमानों की लड़ाई है? देश की लड़ाई है। तो फिर इसमें मुसलमानों का मुद्दा क्या है आप घुसड़ रहे हैं? कौन मुसलमानों का मुद्दा घसड़ रहा है? मुसलमान की बात कर रहे हैं कि मुसलमान नहीं, ये मोदी जी कहा कि समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकवाद देश है, आपने उसको आतंकवाद कह दिया। आप रूस को आतंकवाद क्यों नहीं कह रहे?
क्यों नहीं कह रहे? आप डरते हैं रूस से। चीन को आतंकवाद क्यों नहीं कह रहे? आप उससे डरते हैं। आज आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप रूस को कहिए आतंकवाद, चीन को क्योंकि ये जस्ट इनकी देखिए एक ये है, एक इनकी माने कॉन्स्पिरेसीज ऑफ थ्योरीज विच आर फ्लोटिंग। ये क्या है कि एक मुस्लिम कंट्री को आप इसको ये कीजिए, हाईलाइट कीजिए। मुस्लिम कंट्री कौन है? मुस्लिम कंट्री है फलस्तीन, मुस्लिम कंट्री है तुर्की, मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, जितनी भी मुस्लिम कंट्री का एजेंडा का प्रोपेगेंडा चाहिए। अरे जनाब, आप अपनी कंट्री में, आप अपनी कंट्री को बचा नहीं पा रहे, आप दूसरी कंट्री का बात कर रहे हैं जनाब।